जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 26 फरवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 फरवरी के दिन लियोज की फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। भाई ये कार्ड निकल के आ गया है, लियोज की फैमिली लाइफ 26 फरवरी के दिन। 26 फरवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 26 फरवरी के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डिप्रेशन की। आपके पार्टनर डिप्रेस हो सकते हैं। मे बी आप इनको छोड़ के चले गए हैं या फिर ये आपको छोड़ के चले गए थे। 8 5 13 का मतलब हो गया डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे क्योंकि इनकी विश फुलफिल नहीं हो पाई थी आपके साथ, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को याद करके रो रहे हैं। ओके। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर हैं आपके लिए 5 10 1 12 10 7 8 2। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पर बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले ही कार्ड आ गया है कि इनके अंदर गिल्ट है। गिल्ट में भी आप छोड़ के गए थे अपने पार्टनर को क्योंकि ये आपकी कोई विशेस फुलफिल नहीं कर पाए थे। जैसे आप नाउम्मीद हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे। आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाए थे, अटेंशन नहीं दे पाए थे एंड इस वजह से अब आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट में हैं कि मैंने सही टाइम पे क्यों नहीं ऐसा किया। आपके पार्टनर उस टाइम पर ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, या फिर आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी में थे। मे भी आपके पार्टनर का अफेयर था किसी के साथ, या फिर ये कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, इनके मल्टीपल अफेयर थे। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपसे फ्लर्ट किया था, सिर्फ आपके साथ टाइम पास किया था। कोई सीरियस मतलब सीरियसनेस नहीं थी इनके अंदर। जैसे इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाने की, आगे तक लेके जाने की इनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, जिस वजह से आप इनसे नाराज़ होकर दूर चले गए। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनसे गलती हो गई है। 10 1 11 इन्होंने आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है। इनजस्टिस तो किया ही है, जिस बात का इनको रिग्रेट है। 1 12 13 आपके पार्टनर का नज़रिया पहले गलत था लेकिन अब ये सही हो चुका है। मतलब पहले में भी आपके पार्टनर, मुझे ज़्यादातर तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आपसे कनेक्ट हुए थे, या फिर इनके बहुत सारे अफेयर थे एंड ये इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते थे कि इट्स ओके, बहुत सारे लोग करते हैं तो मैंने भी कर लिया, तो इसमें गलत क्या है। मैं करूं तो करेक्टर ढीला है, वो वाली कंडीशन इनकी थी कि अगर सब कर रहे हैं तो मैंने भी कर लिया, इसमें गलत क्या है। तो गलत उस टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब चीज़ें और टाइम हाथ से निकल जाता है तब पता चलता है कि गलती कहाँ पे की थी। क्योंकि हर बार चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा कोई सोचता है। ओके। 10 1 11 11 एंड 12 हो गया 33 किसी की एज हो सकती है। 33 का मतलब 6 हो गया, 6 का मतलब हो गया लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड का मतलब ये है कि इनको अब आपसे इंटेंस अट्रैक्शन हो रहा है। जो जगह आपकी थी वो कोई और ले नहीं पा रहा है। जिस लेवल का प्यार आपने किया था, जिस लेवल की केमिस्ट्री आपके साथ थी, वो किसी और के साथ बन नहीं पा रही है। तो दिक्कत ये हो रही है कि आपके जैसा इनको कोई मिला नहीं, एंड जब मिला नहीं है तो फिर आपकी कमी खल रही है। ये है इनकी सबसे बड़ी दिक्कत।
अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मजिशियन की एनर्जी में हैं, आप लोग पावर में आ चुके हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है उसका मतलब यहाँ पे टोटली यही दिख रहा है कि दोनों लोगों ने लेसन लर्न किए हैं। ओके, आपने लेसन लर्न किए हैं अपनी दिक्कतों से, तो आप लोग पावरफुल हो गए हैं। आपके पार्टनर ने जो लेसन लर्न किए हैं उससे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। तो फिलहाल तो मुझे आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई, आपने उससे लेसन लर्न किया, आप लोग आगे बढ़े। तो रिजल्ट ये है कि अब आप हर तरह से कैपेबल हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, डिटरमाइंड हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग अब अपने गुड कर्मास का फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। जो भी आपने गुड कर्मा किए हैं, जो भी कुछ आपने हार्डवर्क किया है, उसको आप लोग इस वक्त एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। 10 1 11 आपको जस्टिस यहाँ पे मिला है। इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया। ओके, जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है सिर्फ उन लोगों के लिए है ये। अगर आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया, आपकी कोई डिज़ायर नहीं है जॉब करने की या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की, तब तो बात ही अलग है। ओके, तो 10 7 17 आप लोग स्टार हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नेगेटिविटी से फाइट की है, स्ट्रगल में फाइट किया है, जिसकी वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं। ओके, 7 1 8 यस, मुझे दिख रहा है कि शनि देव ने आपको रिवॉर्ड दिए हैं। यस, क्योंकि एक फेज़ तो आपकी लाइफ का रहा है जिसमें आपने काफ़ी दिक्कतें झेली हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि शनिदेव भी आते हैं हम लोगों की लाइफ में, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम लोगों के अंदर वॉरियर को जगाने के लिए। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक वॉरियर होता है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे लड़ना तो पड़ेगा ही, तो वॉरियर स्पिरिट होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने दिखाया, आपने हार्डवर्क किया, तो अब आप लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हो सकते हैं, एंड ये जो हैं आपकी यादों में खोए रहते हैं। वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सॉन्ग सुन रहे हैं एंड सॉन्ग से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती हैं तन्हाइयाँ, फिरता रहूँ दर बदर, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये काम तो कर रहे हैं, हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनके ख्यालों में हर वक्त आप ही चलते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोड इनके ऊपर बहुत हैवी है। ट्रुथ, इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया हो सकता है, लेकिन अब ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि वो वक्त ख़राब था जब इन्होंने आपके साथ इस तरह की चालाकियाँ दिखाई थी, इस तरह के फ्लर्ट किए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो सब चीज़ें कितनी यूजलेस थी, वो सब चीज़ें कितनी बकवास थी। मतलब अपने सच्चे प्यार को इग्नोर करके आप अगर इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, बल्कि यहाँ पे तो थर्ड आई ओपन है, मतलब कोई तगड़े वाले झटके लगे हैं। थर्ड आई ओपन होना इज़ नॉट दैट इजी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, पैशन बहुत है इनके अंदर आपकी तरफ आने का, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी वैंड है, ये भी वैंड है, ये भी वैंड है। मतलब एक्साइटमेंट बहुत है, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? क्योंकि अकेले हैं, आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कहने के लायक नहीं हैं, क्योंकि गलतियाँ बहुत सारी की हैं। एंड अब ये चाहते हैं आपके लिए एफर्ट करना, आपके लिए हार्डवर्क करना, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये किस तरीके से आपके पास आए, क्या क्लेरिफिकेशन दें, क्या एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनसे गलती हुई है एंड ये बात भी आपको पता है। इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आप इनसे निराश होकर इनसे दूर गए थे। यस, एंड सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस टाइम पे आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में हैं।
मतलब अगर आप इनके लिए रो रहे होते, परेशान हो रहे होते, तो फिर इनको समझ में आता। हालांकि आपने इनका इंतज़ार बहुत किया, इंतज़ार करते करते जब आप थक गए तो फिर आप बैलेंस हो गए। मतलब वही चीज़ होती है कि कोई बच्चा रो रहा है किसी टॉय के लिए, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है तो वो एक टाइम पे रोना बंद हो जाता है, वो एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि अब आप जीना सीख गए हैं इनके बिना। तो जब आपकी ज़िंदगी में इनकी कोई कमी ही फील नहीं हो रही है तो ये क्या मुँह लेके आए। ये चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। 7 एंड 12 19, देखिए यहाँ पे भी सन की एनर्जी आई है एंड यहाँ पे भी सन की ही एनर्जी आ रही है कि अब इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ आप हैं, लेकिन आपके लिए इनकी इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि अब आपने सीख लिया है अकेले सरवाइव करना। ओके, देखिए गुमनाम जी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा वो सुपर थैंक्स करते रहते हैं, डोनेट करते रहते हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ मैसेज निकालूं। तो यूनिवर्स मैं इससे निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गुमनाम जी के पार्टनर के क्या फीलिंग्स हैं जब हम लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये कार्ड अपने आप आया। गुमनाम जी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वन मोर कार्ड। देखिए आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं तो भी, अगर नहीं है तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। तो इनके ऊपर अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये आपके ऊपर कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिस बात का दुख है इनको। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। देखिए आपके पार्टनर कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की, आपसे अलग होने की, लेकिन ये होना इतना आसान नहीं है क्योंकि आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। अब मे बी आप लोगों के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप रहा था, एंड अगर नहीं भी रहा था तो मैंने आपको बताया कि आपकी लवर्स की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जगह कोई भर नहीं सकता। इस वजह से आपके पार्टनर चाहते भी हैं आपसे दूर जाना तो ये जा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो इंटेंस लव आपसे इनको मिला है वो कहीं किसी और से फील ही नहीं हुआ है। ओके गाइस, जय माता दी।